जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, महासमाधि वाले दिन मेरे पास बहुत सारे संगत के सत्संग आए थे। बहुत सारी संगत इमोशनल भी थी कि गुरु जी शारीरिक अवस्था में फिज़िकल वे में हमारे साथ नहीं हैं। संगत जी, वो बात तो ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि जब गुरु जी फिज़िकल रूप में हमारे बीच में थे, तो वो बहुत कम संगत के साथ उनका इंटरेक्शन था, बहुत कम संगत थी। लेकिन आज इस अवस्था में गुरु जी जो हैं वो शिव का रूप हैं और हर एक संगत के साथ गुरु जी हैं। हर संगत को गुरु जी किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। किसी को गुरु जी तितली के रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, मोर के रूप में दर्शन देते हैं और किसी को फ्रेग्रेंस के रूप में अपने होने का एहसास करवाते हैं। तो इस तरह से गुरु जी जिसको भी चाहें वो दर्शन देते हैं। लेकिन फिर भी चलो, संगत की जो भावनाएं हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मतलब हमें एक गुरु जी का एक हमारे साथ एक आशीर्वाद है कि गुरु जी आज भी हमारे साथ हैं। और देखो, जब पहले गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में थे तो बहुत कम संगत थी, तो आज तो मतलब हर तीसरा चौथा इंसान जो है वो गुरु जी को मान रहा है और गुरु जी उसको दर्शन भी दे रहे हैं, उनके मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा गुरु जी का आशीर्वाद है, चमत्कार है। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें उर्वशी आंटी जी ने यूएस से भेजा है। उन्होंने ये सत्संग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें सेंड किया है। तो चलिए सुनते हैं उनका सत्संग। बहुत ही डिवाइन सत्संग है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस सत्संग को पूरा अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 31 मई 2024 को मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग, जो गुरु जी ने मुझे कहा था हर गुरुवार को तुम्हें 5 गुरुवार को करना है, वो मैं आज संगत जी के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। सॉरी संगत जी। इंडिया में तो आज महासमाधि दिवस मनाया जा रहा है और वही इमोशंस मेरे दिल में भी हैं। बार बार थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रोना आने लगता है, ये सोच के कि गुरु जी हमारे साथ फिज़िकल फॉर्म में नहीं है। लेकिन बार बार यही सोच के फिर अपने दिल को संभाल भी लेती हूँ मैं, कि ये सोच के कि गुरु जी हैं तो हमारे साथ ही किसी न किसी फॉर्म में हमें दर्शन देते रहते हैं। तो जैसे गुरु जी का आज्ञा पाके आज दूसरे गुरुवार को मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, कि मैं अपने बेटे के साथ, छोटे बेटे के साथ कहीं जा रही थी और मैंने अपनी गाड़ी में शब्द लगाए हुए थे। गुरु जी ने जो लेटेस्ट एक ड्रीम में आके संगत जी को लिस्ट भेजी है, वही शब्द लगाए हुए थे, गुरबानी। तो पूरे रास्ते वही सुनते सुनते वापस घर आ गई और फिर मैं घर में कुछ काम करने लगी और उसी समय मेरा बेटा खेलते खेलते एक बहुत बड़ी लोहे की स्टेयर्स हैं हमारे यहाँ पे, जो ओपन फोल्डेबल स्टेयर्स होती हैं, वो एकदम से उसके पैर पे आके गिर गई। आप मानेंगे संगत जी, वो इतनी भारी स्टील की फोल्डेबल लैडर थी कि अगर वो उसके पूरे पे गिर जाती हो, इतनी बड़ी थी,
उस पर गिर जाती तो उसको बहुत चोट लगती, लेकिन आप मानोगे उसके सिर्फ पैर के अंगूठे पे थोड़ा सा खून आया। संगत जी मतलब गुरुजी ने सारा उसका कष्ट, जो शब्द कीर्तन हमने सुने, उसमें उसका सारा कष्ट निकल गया। उसका बहुत बहुत, फिर भी वो बहुत रोया, क्योंकि बहुत ही छोटा है, वो भी 5 साल का भी नहीं है संगत जी। वो इतना घबरा गया, वो बहुत रोया। लेकिन मैंने जब उसको देखा कि उसको चोट इतनी ज़्यादा नहीं आई है, तो मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मन में बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। और मुझे तब समझ में आया कि शब्द कीर्तन की क्या वैल्यू है। आप जब शब्द सुनते हो तो कैसे गुरुजी आपके कर्म काटते हैं, कैसे आपके बच्चों के ऊपर से या आपके ऊपर से वो जो कष्ट आने वाला होता है वो कैसे कितना ही कम होता है। जैसे आप सोच लो तलवार चलने वाली हो तो एक सुई की धार में काम चला लेते हैं, वैसे वाली बात है। और एक छोटा सा सत्संग इसी के साथ और है कि गुरुजी संगत जी कि मैं उस दिन कुछ काम से बाहर चली गई थी, और ऐसे मन में ना, बिल्कुल ऐसे ही मन में मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी मैंने शायद ना पतीले में पतीला चढ़ा दिया है चावल का कि नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। अब मुझे अंदर से, और मैं बाहर कुछ काम कर रही और मैं अंदर सोच ही जा रही कि पता नहीं, मैंने मन ही मन सूरज से कह रही पता नहीं गुरुजी ऑन भी किया था कि नहीं, कहीं आग ना लग जाए घर में, और काम भी किए जा रही, मतलब अंदर नहीं जा रही घर के। मैं गुरुजी से कह रही गुरुजी आप देख लेना, ये ना आप देख लेना। उसके बाद 30-40 मिनट बाद जब मैं घर के अंदर गई और मैं देखा कि गैस चली हुई है, सिम पे थी पर चली हुई है, तो मेरे छक्के छूट गए। मैं सोचा ओहो बर्तन जल गया होगा, खाली बर्तन है तो देख के और छक्के छूट गए। आप मानेंगे संगत जी मेरे अभी तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो बात सोच के कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 40-50 मिनट से वो गैस चली हुई, बिल्कुल ठंडी थी, बिल्कुल ठंडी, जबकि सिम आंच पे भी खाली बर्तन जल जाता 35-40 मिनट में। मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का। बात ये नहीं है संगत जी की क्या कहा जा रहा है या क्या, बात ये है कि गुरुजी आपकी हर छोटी सी छोटी बात सुनते हैं, और वो बात छोटी नहीं रहती। घर में आग लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, आप समझ रहे हैं संगत जी। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि वो मेरी लापरवाही तो थी ही, लेकिन गुरुजी को मैंने जब एक बार बोल दिया तो गुरुजी ने उस चीज़ को भी, जबकि ना वो कोई स्पिरिचुअल बात है, ना वो कोई बच्चों से रिलेटेड बात है, ना कोई किसी की हेल्थ से रिलेटेड, मतलब वो घर की सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात है, हमारी सेफ्टी की बात। तो मतलब मैं, ये बात छोटी नहीं है संगति, बहुत बड़ी बात है। और बस अब एक अरदास लगी हुई है गुरुजी के पास, जब वो पूरी होगी तो वो भी मैं, उसका बहुत बड़ा सत्संग होगा, वो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। बस मैं गुरुजी की आज्ञा चाहती हूँ उस चीज़ को शेयर करने के लिए और उसको पूरा होने के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पे यूएस में बहुत रात हो रही है, इसलिए मुझे थोड़ी नींद भी आ रही है संगत जी, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और जो हमारी आंटी जी हैं, अमृत वेला वाली आंटी जी, उनको भी मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। वो बहुत प्यारी हैं, बहुत ही प्यारी हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी मेरे सत्संग शेयर कर देती हैं। कई बार तो बस मैंने भेजा है और उससे अगले दिन ही शेयर हो गया। गुरुजी की भी बहुत मेहर है और आंटी जी की भी बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुजी से आज इंडिया के हिसाब से महासमाधि के दिन बस इतनी ही अरदास है कि वो अपने चरणों से लगा के रखें, हमेशा हमारे साथ रहें, कहीं भी ना हमें जाने दें,
हमें अपने चरणों के साथ लगा के रखें और हम हमेशा उनके साथ, उनकी छत्र छाया में रहें। अपना हाथ गुरुजी हमारे सर पे हमेशा, मेरे पूरे परिवार पे हमेशा रखें और हम सब मिलके गुरुजी के लिए कामना करें कि वो हमेशा हमारे साथ रहें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर भी कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।